जो हमें कराया जाता है, उस समय हमारी प्रक्रिया जो भी होती है, उसके बाद हम एकदम अपना गियर चेंज कर लेते हैं। गाड़ी में गियर चेंज करते हैं, तो वैसे ही हमारा हम अब कुछ मानसिक एक्सरसाइज की ओर आ जाते हैं। पहले शारीरिक एक्सरसाइज की, तो हमको भी अपना गियर चेंज करना है कि हम उन बातों को रिसीव करने के लिए अपने मोड को एकदम तैयार कर ले। यस, तो सभी साथी तैयार हो जाए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। भीतर सुनने समझने का भाव होना चाहिए। और एक जीवन होता है अकेले का, एक जीवन होता है सार्वजनिक। अब हम जब इस झूम में शामिल होते हैं, तो हम सार्वजनिक हो जाते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे बैठे हैं, चेहरे पे क्या भाव है, ये सारी चीजें प्रभावित करती है। जैसे, तो वो सब चीजों का ख्याल रखना है। एक बात समझते हैं, अगर आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो मैं वो थोड़ा सा भूमिका आपको इसीलिए बताया कि अब जो बात होगी ना, वो मानसिक अभ्यास की है। एक सवाल अपने आप से पूछना है, सबको पूछना है, अपने आप से पूछना है। हम सभी इस अभियान के लिए मेहनत करते हैं। ये मैंने सही बोला कि मैंने गलत बोला? हम सभी इस अभियान के लिए मेहनत करते हैं, या हम सभी अपने आप के लिए मेहनत करते हैं? दो अलग अलग बातें। मेरी वजह से ये अभियान बढ़ा हुआ है, या इस अभियान की वजह से मैं बढ़ा हुआ? बस सोचिए, विषय पर सोचिए कि मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे नए साथियों को इसमें शामिल किया, इसका प्रचार प्रसार किया, तो मैंने इसके लिए काम किया, तो मैंने अभियान को बड़ा किया। ये सत्य है। या फिर दूसरी बात सत्य है कि अभियान की वजह से मुझे जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, कुछ नायाब करने का, जो शायद कभी नहीं मिल पाता। मुझे, मेरे पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि मैं इस तरह का अवसर खोज पाता। और इस अभियान की वजह से मैं बड़ा बन पाया हूँ। मैं अपने आप को देने जैसा बना पाया हूँ कि दुनिया को मैं दे सकूं। तो ये दो अलग अलग बात है। तो दोनों में से सत्य क्या है, और आपको कौन सी बात ज्यादा प्रेरित करती है, ये हमें विचार करना। हमारे आरसीएम में बहुत सारी प्रोडक्ट श्रृंखला है। बहुत सारे हमारे सीनियर साथी हैं, बहुत सारे हमारे जूनियर साथी हैं। सीनियर का मतलब जो हमसे पहले इसमें शामिल हुए, जूनियर का मतलब हमारे बाद जो शामिल, और कोई मतलब नहीं इसका। तो उनकी वजह से मुझे कुछ लाभ हुआ है, या मेरी वजह से उनको कुछ लाभ? ये भी दो बातें हैं अलग। अब इसमें सही क्या है? न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला है, कीसोल की श्रृंखला है, गामा ओरिजिनोल की श्रृंखला, गुड डोट की श्रृंखला, हरित संजीवनी की श्रृंखला, अनेक तरह के अन्य प्रोडक्ट की श्रृंखला है। तो न्यूट्रीचार्ज की वजह से मुझे कुछ जीवन में अद्भुत करने का मौका मिला है, या मैंने न्यूट्रीचार्ज के लिए कुछ काम किया? ये भी दो बातें हैं। इसमें सही क्या है, और हम क्या सोचते हैं उनके लिए, क्या भाव रखते हैं?
हमारे भीतर जो भी हमें अस्तित्व के माध्यम से मिला है, जो भी अभियान की वजह से मिला है, जो भी जिन्स की वजह से मिला है, उसके प्रति हम एहसानमंद हैं कि हम उस एहसान को ध्यान में नहीं रखते। जो हमें अस्तित्व ने दिया है उसके प्रति एहसान का भाव जिस भी साथी के भीतर होगा। अब मैं आपको एक आश्चर्यजनक सत्य बताता हूँ, उस साथी को जीवन में किसी असफलता का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, एक बहुत बड़ा तथ्य है। और जिसमें एहसान का भाव नहीं है उसकी नैया वो ही जाने, वो कुछ भी हो सकता है उसके। क्योंकि हमारे जीवन में एक क्या मिस्टेक हो जाती है हमसे, कि हमें अस्तित्व से जो मिलता है उसका हम एहसान ही नहीं मानते, और ये मान लेते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो मेरी वजह से हो रहा है। वहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको प्रेरित करने वाला हमारे अलावा कोई और है नहीं। हम बोलते हैं ना मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन पल भर का है, भीतर का मोटिवेशन जीवन भर का है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने की है कि बाहर का मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, प्रेरित जो हमें करता है कुछ भी करने के लिए, वो बाहर का मोटिवेशन पल भर का है, और भीतर का मोटिवेशन जीवन भर का है। जो स्व प्रेरणा से जो करता है उसको कोई चीज हिला नहीं सकती है। जो बाह्य प्रेरणा से करता है वह डामाडोल होता है। उसके विचार प्रतिदिन बदलते रहते हैं। वो कभी सक्रिय हो जाता है, कभी निष्क्रिय हो जाता है, कभी नेगेटिव भी कर बैठता है, क्योंकि उसको किसी चीज का एहसान माना ही नहीं। एहसान फरामोशी और एहसान मंद, एहसान मंद होना एक होता है एहसान फरामोश। तो हमें क्या बनना है? एहसान मंद बनना है। और जो भी अस्तित्व से मिला है उसके एहसान को मानते हुए हमारे सारे कार्य अपने आप होने लग जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक सकता जिस दिन हम इन एहसानों को समझने लग जाएंगे। और एहसानों को नहीं समझते हैं तो क्या होता है, क्या घटनाएं होती है, क्या घटनाएं घटित होती है। न्यूट्रीचार्ज पर काम करते करते न्यूट्रीचार्ज को छोड़, किसोल पे काम करते करते किसोल को छोड़, क्योंकि हमारे करने का कारण कुछ और है। हम समझते हैं कि हमने न्यूट्रीचार्ज के लिए किया और मुझे आज न्यूट्रीचार्ज ने ऐसा बोल दिया, या मेरा जो इनाम मिलना था मुझे उसमें देने में देर कर दी। कुछ भी कारण आप फिट कर लेंगे नहीं करने का। तो, तो ये सारी बातें क्या है कि ये असफलता की ओर ले जाने वाली, ये जीवन को कठिन बनाने वाली बात है। जीवन अपने आप संचालित होता है। आपका ड्राइवर आपके भीतर है, मन के भीतर है, अवचेतन मन में। वो ड्राइवर जो है ना, वो ड्राइवर का डीजल क्या है, उसका उसका ईंधन क्या है। जब वाहन में अपन ईंधन भरते हैं तब चलता है। जीवन का ईंधन क्या है? जीवन का ईंधन है एहसानमंद होना। ऊपर वाले ने हमें क्या दिया है?
जीवन दिया है, तो हम उसके क्या है, एहसानमंद है। ऊपर वाले के एहसानमंद है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वो चीज क्या ड्राइव कर रही है हमें? क्या ड्राइव कर रही है? कि मेरा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी दी हुई एक सौगात है। इसमें कोई कमी होना, कोई खराबी होना, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये उसकी सौगात है। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत एहसान। तो उन एहसानों को मुझे चुकाना है। ये एक, जब एहसान मानते हैं तो चुकाने का भाव अपने आप भीतर पैदा होता है। तो जीवन में कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना, एहसानों को मान। मोनालिसा ने मेरे साथ 100 दिन बहुत अच्छा किया, उसका एहसान तो मैं भूल जाऊं, और एक दिन मुझे कुछ ऐसा कर दिया जो कुछ गलत बोल दिया, मान लीजिए, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो 100 दिन का एहसान तो मुझे पता ही नहीं, और एक दिन का उसको लेके और मैं रुक जाता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम एहसान मंद नहीं होते, एहसान को नहीं समझते। तो ये एक बहुत गहरा सूत्र है जिंदगी का, बहुत गहरा राज है। जो एहसानमंद होते हैं उनसे अपने आप श्रेष्ठ चीजें होती जाती, अपने आप होती है। कोई आपको कहने की भी जरूरत नहीं। और ये चीज जिस दिन आ गई, आपके माइंड की कैलकुलेशन बदल जाएगी, आपकी प्रेरणा के स्रोत बदल जाएंगे। आपको लगेगा मुझे जो मिला है वो तो मैं तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आज की सोल जैसी अद्भुत श्रृंखला मुझे मिली है। ये की सोल का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस एहसान को चुकाने के लिए अपनी ओर से श्रेष्ठतम करूं। मेरे ऊपर न्यूट्री चार्ज जैसी श्रृंखला है, जो स्वास्थ्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला, हमको सिखाने के लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग, और हमारे को बाहर घुमाना, हमारे को इतना मतलब तवज्जो देना, मेरे ऊपर न्यूट्री चार्ज का बहुत एहसान है। मेरे से जो भी हो सकता है वो मैं जरूर करूँ। आरसीएम के रूप में अस्तित्व ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया है कि मैं उसके एहसानों के तले पूरा वो हूँ, न्योछावर हूँ। तो मुझे क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या अधिकतम कर सकता हूँ? आरसीएम जो चाहता है उसकी एहसान की पूर्ति करने के लिए, नहीं तो मैं तो जीवन में कैसे जीऊंगा, उन एहसानों को कैसे चुकाऊंगा अगर मैं उसकी पूर्ति नहीं करूंगा, उतना कार्य नहीं करूंगा। तो वो चीजें जब आपको चलाती है, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी प्रेरणा कोई हो नहीं सकती। पर ये क्या है, ये जानने की बात नहीं है, ये सूक्ष्म की बात है, ये अवचेतन मन की बात, ये शुद्ध भावों की बात, जिनके शुद्ध भाव होते हैं ना, शुद्ध विचार, एकदम प्राकृतिक, एकदम नेचुरल, वो ऐसा कर सकते। नहीं तो
होगा जो होगा, मेरे को क्या पड़ी, मेरे को क्या पड़ी। हम किसी से कर्जा लेते हैं ना, उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, किसी को मुझे 10,000 रुपये कर्जा दे दो, तो जो सच्चा इंसान होता है उसको एक चिंता रहती है कि मुझे उसको चुकाना है, मेरे को उसने मदद की मेरी जरूरत के समय, मुझे भी समय पर चुकाना, सच्चा इंसान होता है। और कुछ क्या करते हैं कि ले लिया, अब उसकी ताकत होगी तो वसूल कर लेगा, नहीं तो वापस क्यों देना। तो कर्जा तो हमें दिख रहा है भौतिक चीज है इसलिए, लेकिन एहसान भौतिक नहीं है। बात सेम है, लेकिन अगर आप एहसानों की पूर्ति नहीं कर रहे हो, जितना आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो आप पर ये कर्जा बकाया रहने वाला, ये अच्छी तरह से जान लीजिए। ये कर्जा आपके ऊपर बकाया रहने वाला, आपको ऊपर वाला नहीं माफ कर, वो नहीं छोड़ता, वो फिर आपके अगले जन्म में उसी अनुसार देगा। वो तो आगे की बात होगी, लेकिन इस जन्म में भी आपको सफलता, आपके उन्नति, आपकी खुशियां, आपका स्वास्थ्य, आपका बड़प्पन, आपके अंदर एक पावर जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं दिव्यता की शक्ति। दिव्यता की जो शक्ति होती है उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई होती नहीं। वो जो पावर आपकी दिव्यता की पावर, वो उसी को मिलती है जो एहसानमंद होता है। एहसान फरामोश को नहीं मिलती, वो निम्न श्रेणी में आ जाता है, उसको निम्नता की। और जो एहसानमंद होता है उसको दिव्यता की पावर। तो ये सब भीतर की बात है, बस बात ये है। ये कोई डायरी में लिखने से ठीक है, आपको याद आ सकता है, आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन ये कोई वैसी एक्टिविटी नहीं है जिसको आप चाहेंगे जब कर लेंगे। ये तो है नहीं है तो नहीं है। आप वैसे हैं या वैसे नहीं है। इसको ऐसा नहीं कि मैं शाम को अभ्यास करूंगा कि मैं एहसानमंद बनूंगा। आप जो एहसानमंद होते हैं वो ऑल टाइम, हर समय, जो एहसानमंद होते हैं वो जब भोजन भी कर रहे हैं ना, तो जिन्होंने भोजन बना के दिया उनके प्रति एहसानमंद होने का भाव रखेंगे, तो भोजन आपको 10 गुना ज्यादा एनर्जी देगा। उसको प्रसाद के जैसे ग्रहण करेंगे। जिन्होंने दिया है उनके प्रति आपके भीतर एक बहुत प्रेम का और एक सद्भावना रहेगी। तो जीवन कितना अच्छा हो सकता है। ये सारे स्रोत जो है ना, ये वहीं से पैदा होते हैं। हम किसी से झगड़ा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसने जो हमारे साथ अब तक अच्छा किया है उसको भूल जाते हैं। तो इस बात को समझे, इस बात को अपने अवचेतन मन में स्थापित होने दे। ये बहुत मामूली सी बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है, ये अति आवश्यक बात है। ये जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसी से जीवन सुधरता है, इसी से जीवन सुधरने से छूटता भी है, अगर नहीं समझे तो। थोड़ा सा सूक्ष्म का अभ्यास करना चाहेंगे? अगर आप सब साथी तैयार है तो आप थोड़ा अलर्टनेस में आना पड़ेगा। सूक्ष्म का अभ्यास जहाँ हम भीतर से करते हैं, जहाँ आंखें बंद करके हम पूरा भाव में उतरते हैं, लेकिन शरीर उतना ही सक्रिय चाहिए। आपने अगर उसको ढीला छोड़ दिया तो आप सुस्ती में चले जाएंगे। इसलिए
पूरा ध्यान चाहिए, पूरा शारीरिक और मानसिक उपस्थिति चाहिए। तो एक बार सभी साथी अपने अपने स्थान पर आंखें बंद करके, पूर्णतया आंखें बंद करके अच्छे तरह से बैठ जाएंगे। कमर सीधी हो, कमर सीधी, आंखें बंद। अपनी आती जाती श्वास को देखें। अपने आप को देखें, अपनी श्वास को देखें। एक जगह केंद्रित करना होता है ध्यान को, इसलिए श्वास से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। ये जो श्वासें मिली है, ये ऊपर वाले का एहसान है। ये जो जीवन मिला, ये अस्तित्व की बहुत बड़ी कृपा है। मनी मन उन सारी कृपाओं को याद करेंगे जो चारों तरफ से हमारे ऊपर बरस रही है। चाहे वो हमारी को मदद करने वाले साथी, चाहे वार्षिक का सिस्टम है, चाहे हमारे न्यूट्रीचार्ज की शोध का अन्य उत्पादों की श्रृंखला के रूप में, चाहे वितरण केंद्रों के रूप में सेवा देने वाले साथी, परिवार में हमारा सहयोग करने वाले साथी, अच्छा ज्ञान देने वाले, सभी अनंत कृपाओं की वजह से यह जीवन चल रहा है। उन सभी का मैं एहसानमंद हूँ। और इन एहसानों को चुकाना मेरा फर्ज है। इन्हीं भावों को बनाए रखें, महसूस करें। याद करें उन एहसानों को। याद करें और एक एहसान का भाव। इन्हीं भावों के साथ और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें हम खोल सकते हैं।
जब हम एहसानों को याद करते हैं तो हमारे हाथ स्वाभाविक तौर पे ऐसे जुड़ जाते हैं, हमारे भाव अलग हो जाते हैं, स्वाभाविक तौर पे हो जाते हैं। हमें सब बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं अगर भीतर से राइट पाथ पे हैं, हमें सब बहुत प्रिय लगने लग जाते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है। तो ये मास्टर की है, क्या बोलेंगे इसको, मास्टर की, जीवन की मास्टर की। होटल वाले नहीं होते, बहुत सारे कमरों की अलग अलग चाबियां होती है, फिर एक मास्टर की अपने पास रखते हैं, जैसे किसी भी कमरे को वो खोल लेते हैं। तो ये भी जीवन की मास्टर की है, जिससे सारी चीजें एकदम अच्छी हो जाती है, सारा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।